नमस्कार, HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज, खबरों की हकीकत। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार की बड़ी राहत, SC/ST संशोधन कानून पर रोक से इनकार। महात्मा गांधी की हत्या वाली FIR में क्या लिखा है? गुम हो गया आधार कार्ड तो ऐसे दोबारा करें रीप्रिंट, जाने पूरा प्रोसेस। माइनस तापमान वाले सबसे ठंडे इलाके। अगर ATM में अटक गया है पैसा तो इन तरीकों से पा सकते हैं वापस। इंडिया वेस्ट न्यूजीलैंड, रोहित शर्मा की कप्तानी से कैसे निपटेगा बेदम न्यूजीलैंड। धर्म संसद ने राम मंदिर का किया फैसला, 21 फरवरी से शुरू होगा निर्माण कार्य। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए SC/ST अत्याचार अधिनियम संशोधन कानून 2018 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 फरवरी को होगी। बता दें कि पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कानून को थोड़ा नरम करते हुए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार SC/ST अत्याचार अधीन संशोधन कानून 2018 लेकर आई, जिसमें पुराने प्रावधानों को वापस लागू कर दिया गया था। गांधी की हत्या के बाद एक साइकिल सवार तुगलक रोड थाने पर पहुंचा, जहां उसने इस हत्या की सूचना दी। फिर गांधी जी के सहयोगी नंदलाल मेहता ने FIR दर्ज कराई। उर्दू में दर्ज FIR आज भी थाने में संभाल कर रखा गया है। 30 जनवरी 1948 की शाम 5:10 पर बिरला हाउस में हिंदू अतिवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। नाथूराम ने प्रार्थना सभा में जाते गांधी पर एक के बाद 3 गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहां से साइकिल सवार एक शख्स ने इसकी जानकारी तुगलक रोड थाने में जाके दी थी, जहां इस हत्या को लेकर FIR दर्ज की थी। अगर आधार कार्ड खो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आधार कार्ड को रीप्रिंट कर सकते हैं। UIDAI ने रीप्रिंट की सर्विस शुरू की है। UIDAI की वेबसाइट पर ऑर्डर आधार रीप्रिंट ऑप्शन मौजूद है। आधार में अपडेट कराकर भी रीप्रिंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ चार्जेस देने होंगे। इसका फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड होल्डर को 50 रुपए का भुगतान करना होगा। इसमें GST और स्पीड पोस्ट भी दुनिया में कई इलाके ऐसे हैं जहां तापमान सर्दियों में हमेशा माइनस में रहता है। जानिए दुनिया की सबसे ठंडी 7 जगहों के बारे में जहां जिंदगी जीना बेहद कठिन है। अमेरिका से लेकर भारत तक ठंड का कहर लोगों को कांपने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन दुनिया के कई इलाके ऐसे हैं जहां तापमान हमेशा माइनस में रहता है। रूस में दुनिया की सबसे ठंडी क्षेत्र मौजूद है। ओमेकन नाम के इस गाँव में तापमान 58 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नीचे गिर जाता है। कातर भी दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में शुमार होती है। रूस का इलाका डुंडिया क्रास्नोयार्स्क भी तापमान के मामले में काफी ठंड रहता है। ATM से ट्रांजैक्शन करते वक्त कई बार तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से पैसे ATM में ही फंस जाते हैं। अगर आप कभी ऐसी स्थिति में फंसते हैं तो इन तरीकों से आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। जो ट्रांजैक्शन फेल हो गया उसकी स्लिप संभाल कर रखें। इस स्लिप पर ATM की ID, लोकेशन, समय और बैंक की तरफ से रिस्पॉन्स कोड आदि प्रिंट होता है।
अगर ट्रांजैक्शन स्लिप नहीं निकली तो आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। ब्रांच में लिखित शिकायत करें और ट्रांजैक्शन स्लिप की फोटोकॉपी को अटैच करें। प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में धर्म संसद ने राम मंदिर का निर्माण कार्य का फैसला किया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण आगामी 21 फरवरी से शुरू हो जाएगा। प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में 3 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन किया गया। धर्म संसद में देश के जाने माने साधु संत शामिल हुए। धर्म संसद के आखिरी दिन शंकराचार्य स्वरूप आनंद सरस्वती ने ये घोषणा की और बताया कि राम मंदिर के लिए सभी अखाड़ों के संतों से भी बात हो चुकी है। धर्म संसद में भी कई प्रस्ताव भी पारित किया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक साधु संत 10 फरवरी को बसंत पंचमी के बाद अयोध्या में कुछ कार्य करना शुरू कर देंगे और 21 फरवरी को राम मंदिर के शिलान्यास के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। दस साल बाद न्यूजीलैंड से उसी की जमीन पर एक दिवसीय सीरीज अपने नाम करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा 5 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला खेलेगी। यह मुकाबला हैमिल्टन में खेला जाएगा और भारतीय टीम एक बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतरेगी। टीम की कमान हिटमैन के नाम से मशहूर सलामी बल्लेबाजी रोहित शर्मा संभालेंगे। हम लाए तूफान से कश्ती संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल के। परीक्षा विषय पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश को नौनिहालों से मुखातिब हुए। इस अवसर पर उन्होंने न सिर्फ देश के बच्चे का आत्मविश्वास जगाने का कार्य किया, बल्कि बच्चे का अभिभावकों एवं माता पिता को भी बच्चे पर अपने सपने न थोपने की अपील की। सीमांचल न्यूज की खास रिपोर्ट। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फ़र्क पड़ रहा है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। ये पबजी वाला है क्या? ये पबजी वाला है क्या? या तो फ्रंटलाइन वाला होगा। हम ये चाहें कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर चले जाएं, फिर तो वो एक प्रकार से अपने सारी जिंदगी से एक प्रकार से पीछे की तरफ जाना शुरू होगा। और इसलिए उसको ये टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर माँ बाप थोड़ी रुचि लें, कभी खाना खाते समय चर्चा करें टेक्नोलॉजी की, कि बताइए भाई इन दिनों क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या नया आया है, तो उस बच्चे को लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं मेरे माँ बाप हो सकता है मेरी मदद करेंगे। मैं देख रहा हूं यहाँ करीब करीब हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में होंगे, लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए मैं यहां बैठा हूं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें अगर सिकुड़ देती है, हमें नैरो बना देती है, हमारी सोच भी बड़ी नैरो बन जाती है। इस बुलेटिन में खबरें यहीं तक। अंजलि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।